ध्यान करने की गुप्त तथा प्राचीन 5 रहस्यपूर्ण विधियां। ध्यान कैसे करें, ध्यान करने का क्या है सही तरीका और कितने तरीके का ध्यान होता है, और ध्यान करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और ध्यान करने से हमें क्या क्या मिलता है, जो कि बहुत गुप्त बातें हैं, वो भी मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि ध्यान करने की विधियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, ताकि किसी और के काम भी ये जानकारी आए। तो दोस्तों क्या है, मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और यदि हम सनातनी हैं तो एक बात तो जरूर माने कि ध्यान और साधना जरूर करें, क्योंकि सनातन की जड़ पर ये चीज़ें हैं। ध्यान साधना होनी चाहिए, लेकिन कैसे करें, तो कुछ कुछ ऐसी विधियां और कुछ कुछ ऐसे रहस्य मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान से क्या क्या होता है और कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों ध्यान करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है, पहला है आसन। आसन शुद्ध तो मंत्र भी शुद्ध कहते हैं, तो आसन का ध्यान रखना है। दूसरा है मुद्रा। मुद्राएं भी ऐसी मुद्राएं होती हैं कि जो हमें डायरेक्ट कनेक्ट करवा देती हैं उस एनर्जी से। तो मुद्रा चाहिए। दिशा, कौन सी दिशा में मुंह करके ध्यान करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग करते हैं लेकिन हमको ज्ञान नहीं होता है, तो अगर आप गुरु के पास जाएं और गुरु के संपर्क में रह के ही ये सब कुछ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें पता है उनको, तो वो आपको शास्त्रीय विधान से सब कुछ बताते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी घातक भी हो जाती है। भले ही हमारे सनातन परंपरा में सबसे ज़्यादा महत्व जिसको दिया है वो है आपका भाव। अगर आपका भाव सही है तो मुद्राएं क्या, आपका आसन क्या, कुछ भी उतना काम नहीं करेगा जितना आपके भीतर का भाव काम करेगा। तो दोस्तों ध्यान कैसे करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो है समय। आपका समय कैसा हो, तो सबसे अच्छा ध्यान साधना का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय होगा उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 4 बजे से 5 बजे आप सीधा सीधा लगा लें तो वो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ये 4 बजे से 6 बजे तक भी ब्रह्म मुहूर्त है, तो आप इस बीच ध्यान करें। दूसरा है वस्त्र कैसे पहने, कि जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है, मन बिल्कुल भटकता है। तो आप कुछ भी करें, आप यहाँ बैठे हैं, आपका दिमाग कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। मन तो वैसे भी बहुत तीव्र गति से भागता है, तो आपका ध्यान भटकेगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हों, और कंफर्टेबल होने में सबसे पहला जो रोल है वो है आपके वस्त्र कैसे हों। तो ज़्यादा अच्छा है कि पूजा के जो वस्त्र होते हैं वो प्योर कॉटन के हों, सूती हों, और दूसरा ढीले ढाले हों, बिल्कुल कसे हुए कपड़े ना हों, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और अगर आपको कहीं भी शरीर को अनकंफर्टेबल होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो वस्त्र का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको ढीले ढाले वस्त्र पहनने, पूजा के वस्त्र पहनने। और सच बात यह है कि पूजा के वस्त्र अलग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन कपड़ों को पहन करके आप इधर उधर भी जा रहे हैं, तो जब आप जितनी देर आप ध्यान करते हैं या माला जप करते हैं तो वो एनर्जी उन वस्त्र में भी रहती है। तो उन वस्त्र को पहन करके आप थोड़ी देर रहें, फिर अगले दिन आप उन्हीं पूजा के वस्त्रों को पहनेंगे तो आपको वो एनर्जी मिलेगी। तो पूजा के वस्त्र अलग रखें। अगला है आसन, तो ऊन का हो तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ऊन जो होती है ना उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। अब इसका कारण बताती हूँ मैं कि ऊन का क्यों होना चाहिए आसन। तो दोस्तों जिन्होंने भी फिजिक्स पढ़ी है उनको तो पता होगा कि ऊन क्या करती है, कि बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देगी, अंदर की गर्मी बाहर, यानी गर्मी ठंड जो भी है अंदर बाहर नहीं जाने देती है। तो इसी तरह ऊन क्या करती है, एनर्जी को भी बाहर नहीं जाने देती है। तो वस्त्र, अगर आपका आसन ऊनी है तो आपने अपने ध्यान से जो भी एनर्जी क्रिएट करी है वो एनर्जी कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी, अर्थ पर नहीं जाएगी, वो आपके पास ही रहेगी। तो इसीलिए ऊनी
आसन सबसे अच्छा होता है। और अगर कलर में वो रेड कलर का हो, लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा है, वरना पीला भी आसन अच्छा होता है। तो काला आसन नहीं रखना चाहिए, पीला हो लाल हो तो वो आपको रखना चाहिए। अगला है, जब भी आप ध्यान करने बैठें तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि खाना आपने कम से कम 4 घंटे पहले खा लिया हो, यानी कि आप खाली पेट होने चाहिए उस समय। ऐसे नहीं कि आपने अभी खाना खाया और थोड़ी देर बाद आप बैठे ध्यान करने, तो नहीं लगेगा, क्योंकि खाना जब तक आपके आमाशय में होता है, स्टमक में होता है, तब तक आप बॉडी की पूरी एनर्जी उसी पे काम करती रहती है। तो आपको बहुत सुस्ती आएगी, आपको नींद आएगी, आपको ध्यान नहीं लगेगा, आपको आलस आएगा, आपका मन लेटने का करेगा। इसलिए कम से कम खाना खाए हुए अगर 4 घंटे भी हो गए हैं तो उसके बाद आप ध्यान कर सकते हैं। और या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, तब कुछ नहीं खाया हुआ रहता है और बॉडी भी खूब एक्टिव रहती है, तो आप उस समय ध्यान करें। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब ध्यान करें तो आपका पेट खाली होना चाहिए। अगला है, आपका मुंह किधर होना चाहिए जब आप ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व है सनातन में। तो आपकी दिशा पूरब या उत्तर की तरफ आपका मुंह होना चाहिए जब आप ध्यान करें। ध्यान करते हुए आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बैठने का तरीका बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है कि आप बैठे कैसे हैं। तो अगर रीढ़ की हड्डी में जरा सा भी बैंड आएगा ना, तो आपकी जो वो एनर्जी ऊपर जा रही है वो थोड़ा बाधित हो सकती है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि उसके बीच में वो जो चक्रास हैं, एनर्जी बॉडी में वो चक्रास हैं, उन चक्रास में जब एनर्जी ऊपर ऊपर जाएगी तो एकदम स्ट्रेट लाइन पर जानी चाहिए। तो इसलिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो जो भी ऊर्जा, जो भी एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं, जो भी एनर्जी हमारे पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में बनती है, अंदर जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी उन चक्रास के माध्यम से, बेसिक चक्र से, मूलाधार चक्र से होकर के सहस्त्रार चक्र तक आती है। लेकिन फिर उसके लिए आपका जो बात है वो बिल्कुल सीधा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। ऊपर की तरफ को एनर्जी, ऊर्जा कहाँ जाए, ऊपर को, नीचे को गतिमान हो, ऊपर की तरफ जाए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पे सीधे खड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया बैठने का तरीका। सिर में दर्द हो जाता है कभी कभी, तो इन चीज़ों से भी घबराना नहीं है। कभी कमर में दर्द लगेगा आपको, लेकिन थोड़ी देर अगर आप ऐसे ही रहोगे तो थोड़ी देर बाद आपको वही स्थिति अच्छी लगेगी। इसलिए आपको सीधे रीढ़ की हड्डी के बल पे खड़ा होना चाहिए। अब आते हैं कि जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको प्राणाकर्षण प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणाकर्षण प्राणायाम क्या होता है कि आपको कम से कम 11 बार या 21 बार गहरी सांस अंदर लेनी है और फिर वो अंदर बाहर छोड़नी है। ऐसी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, एक तरह से क्लीनिंग हो जाएगी पूरी बॉडी की, तभी जा करके आपका ध्यान लगेगा। तो 21 बार या 11 बार आप प्राणाकर्षण प्राणायाम जरूर करें। गहरी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें, ये करना है। फिर आपने अपनी आंखों को बंद करना है, शरीर में तनाव नहीं लाना है, मेन चीज। आपने अपनी आंखें बंद करनी है, रिलैक्स हो जाना है। समझ लो कि आपने कोई पोटली उठा रखी थी जो बहुत भारी थी, आपने वो पूरा पोटला उठा करके जमीन में रख दिया है, अब आप शांति से बैठे हैं। तो ऐसा करना है आपने। फिर सबके अलग अलग तरीके हैं। तो कुछ के लिए एक मुद्रा होती है कि उंगलियों में हाथ पैसे फंसा करके ऐसे बैठना है आपको ध्यान में, या फिर एक मुद्रा ऐसी भी होती है कि ये आपका राइट हैंड है, ये शिव है, ये लेफ्ट हैंड शिवा है, और शिव और शिवा की शक्ति को ऐसे मिलाते हुए ये अंगूठे को यूं मिला दो, तो ये शिव और शिवा का लव है। इस मुद्रा में बैठ करके आपको ध्यान करना है, तो आपको शिव शिवा की शक्ति मिलती है। तो ये भी एक मुद्रा है, या फिर आप ऐसे बैठ सकते हैं। ये सब अलग अलग तरीके की मुद्राएं, हर चीज के लिए, हर भगवान के लिए अलग अलग है। तो इस तरह से आप मुद्रा में बैठ करके आंखें बंद कर लें और ध्यान में लग आप बैठ गए हैं, आपने वो पूरा टोकरा नीचे रख दिया है। फिर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान के लिए गाइडेड भी आता है, गाइडेड ध्यान होता है। जैसे कोई आपका हेडफोन लगा है, वो आपको बता रहे हैं कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, गाइडेड मेडिटेशन होता है, ठीक है। अब वो तो अलग है, वो गाइडेड मेडिटेशन। इसके अलावा एक चीज़ ऐसी है कि आप मंत्र जाप शुरू कर दें। मंत्र जाप, इससे बहुत ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं।
और मंत्र गुरु द्वारा लिया हो या गुरु का सिद्ध करा हुआ मंत्र हो तो वो और जल्दी फायदा देता है। तो आपको मंत्र जाप करना है, साथ में आपने मुद्रा भी बना रखी है तो वो समझ लो सोने पे सुहागा हो गया है। तो इस तरह से आपने ध्यान में बैठना है। ध्यान आपने मंत्र जाप करना है और पूरा अपना ध्यान अपने आग्नेय चक्र पर लगाना है। आपने यहाँ पर लगाना है दोस्तों। यहाँ पर क्यों लगाना है कि जो आपका आग्नेय चक्र होता है वो आपकी मन और आपकी आत्मा का बैठक होता है। आप समझ लो वहां पर दोनों एक साथ होते हैं। तब जब आप जागृत होते हैं तो आपको ध्यान अपने आग्नेय चक्र पर लगाना है और शांत होना है। मन क्या है, बहुत तेज चलता है तो मन में बहुत सारे भाव आएंगे, उनको आने देना है। आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, मतलब आने दो, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आते रहते हैं, फिर नए आएंगे, फिर पुराने, इस तरह से आते जाते रहेंगे। तो आपने उस तरफ से अपना ध्यान नहीं देना है, ठीक है, लेकिन रोकना भी नहीं है, उनको आने दो आने दो। बाद में क्या होता है, थक जाता है वो, जब उसको पता है ना कोई देख ही नहीं रहा है तो मेरे पे भाव ही नहीं दे रहा, तो वो धीरे धीरे थक जाता है। ऐसे जैसे ना एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो शुरू शुरू में चलना शुरू करता है और कई बार गिरता है, लेकिन जब वो गिरता है ना तो सबसे पहले वो इधर उधर देखता है, मुझे किसी ने देखा तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि किसी ने नहीं देखा या आप देख करके भी आप अनदेखा कर देते हैं तो वो बच्चा फिर रोता नहीं है। लेकिन अगर आपको हाँ गिर गया तो ऐसा होता है तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तो वो सेम वही बच्चा आपका मन है, उसके पास चीजें आने दो, आती रहेंगी जाती रहेंगी, आपको अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, बस ठीक है, ये हुआ ठीक है, ऐसा हुआ ठीक है, बस बस अपना ध्यान कहाँ लगाना है, आग्नेय चक्र पर। और मंत्र जाप करते रहना है। और मंत्र जाप शुरू करने से पहले गुरु को बोलना भी है, गुरु जी को बुलाना है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी मैं भूल रही हूँ। क्योंकि मंत्र गुरु जी ने दिया है तो आप उन गुरु जी को याद करें और बोले कि प्रभु आइए, गुरु प्रभु आइए और मुझे ध्यान में सहायता कीजिए। इस तरह से आपने ध्यान देना है दोस्तों। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लाना है। देखो स्ट्रेस मतलब खिंचाव, आप देखो ना, अगर आपके भीतर बहुत खिंचाव रहेगा तो क्या आप कब कंफर्टेबल होंगे क्या? इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर की ओर जाएगी तो नीचे का हिस्सा कभी कभी सुन्न भी होने लगता है। जैसे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होती है एनर्जी, तो ऊपर की तरफ पूरी बॉडी की एनर्जी आपकी ऊपर की तरफ जाती है, तो कभी भी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पैर अपने नहीं लग रहे हैं, सुन्न होते हैं। तो लेकिन उससे घबराना नहीं है आपने, ठीक है ना। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रखना है। तो जिस देव देवता का आप जप कर रहे हैं उसका ध्यान करें और उसकी फोटो यहाँ पर ध्यान करें आप। तो इस तरह से आपको लाभ मिलेगा। देखो समय क्या होता है ना, 1 घंटा रोज करोगे तो भी ठीक है, मतलब समय जितना ज्यादा हो। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन 5 घंटे बैठ जाओ, नहीं। ज्यादा कहने का मतलब मेरा ये है कि कंटिन्यूटी में रोज करें, लंबा समय, 21 दिन, 51 दिन, है ना, 101 दिन, इस तरह से आप लंबे समय तक ध्यान करें तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। और मैं तो ये बोलूंगी कि अपनी दिनचर्या में शामिल कर दें और रोज ध्यान करें। तो इससे क्या आपको बहुत बहुत फायदे मिलेंगे, बहुत। आप अगर सनातन धर्म को जानते हो और अगर आप उसको समझना चाहते हो तो ध्यान एक पहली सीढ़ी है, तो आप ध्यान साधना जरूर करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। उसके अलावा आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में लिखें, आपको कुछ और चीज़ें जानने की ज़रूरत है, आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।